जिसकी आपको खोज है वह आपके अंदर है, आपके अंदर था और जब तक आप जीवित रहेंगे आपके अंदर ही रहेगा। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अगस्त 2023 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मकर राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी नाम राशि के अनुसार है। तो आइए अब आरंभ करते हैं अगस्त 2023 का मासिक राशिफल। तो आइए सबसे पहले बात करें आपकी आय, प्रॉफिट, गेन या एप्रिसिएशन की, और इसके लिए राशि से 11th हाउस लाभ भाव जिम्मेदार होता है। अगस्त 2023 में आपको अपने प्रॉफिट के लिए, अपने गेन के लिए, संतुष्टि के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे, या ये बोल सकते हैं पैसा कमाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा। ये स्थितियाँ स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है, इसलिए संघर्ष का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। ईजी सक्सेस यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, या अपने आप को उन्हें बार बार प्रूव करना पड़ेगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो संतुष्ट नहीं होंगे, और जो लोग बिजनेसमैन हैं उन्हें भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ेगी अपने नॉर्मल गेन, नॉर्मल रेशियो को भी या पिक करने के लिए, या फिर जो नॉर्मल इनकम है उसके लिए भी। तो ऐसी स्थिति में 18 अगस्त के बाद में स्थितियाँ आपको कुछ % राहत दे सकती है, जब मंगल का राशि पतन होकर के भाग्य भाव में आ जाएंगे। अन्यथा आपको शनि की 7.5 का लास्ट फेस, और साथ ही शनि की दृष्टि भी, मंगल 8th हाउस में मारक भाव में विराजमान है। तो इन सभी स्थितियों के कारण आपको अपने प्रॉफिट के लिए, आपको अपने लाभ के लिए संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और ये जो टाइम पीरियड मैंने आपको बताया, ये जो मैंने आपको जो विज़न बताया वो टेम्परेरी है, इसे परमानेंट नहीं मानना है। सिर्फ इसे आपको 1 अगस्त से लगा करके 18 अगस्त के बीच तक इसको टाइमलाइन मान लेना है, वहाँ तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। सेक्टर्स की बात करें तो आप में से वो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कामकाज करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, या माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित जो लोग भी कामकाज करते हैं उन्हें एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे। उसके बाद ही आपको संतुष्टि मिल सकती है, गेन मिल सकता है। और आप में से वो लोग जो मेटल, मेडिसिन या केमिकल सेक्टर में कामकाज करते हैं, आप लोगों को भी एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन संतुष्टि फिर भी नहीं मिल पाएगी। लेकिन एफर्ट करना तो धर्म है, कर्म करना ही चाहिए और कर्म करना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप जो अगस्त 2023 में निरंतर कर्मशील बने रहें। तो आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। अगस्त 2023 में पारिवारिक विवाद है वो आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। संघर्ष आपको निरंतर देखना पड़ेगा। बहुत शुभचिंतक होने के बावजूद भी, विश्वास पात्र होने के बावजूद भी, अपना खुद का पैसा खर्च करने के बावजूद भी, या फिर अपने परिवार वालों का साथ देने के बावजूद भी आपको ही नेगेटिव ठहराया जाएगा, आपको ही अपमानित किया जाएगा, या आपको ही साइडलाइन किया जाएगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। और अगस्त 2023 में बहुत ज़्यादा बहसबाजी देखने को मिलेगी, या ये बोल सकते हैं अपमान अपयश की स्थिति बहुत ज़्यादा है, अधिक है। और ऐसे में यदि कोई पारिवारिक विवाद है उसको सुलझने की उम्मीद नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको धैर्य का ही सामना करना पड़ेगा, धैर्य से ही उस चीज़ को आपको सुलझना पड़ेगा, सुलझना पड़ेगा, या फिर बातचीत करनी पड़ेगी। और बातचीत में रिजल्ट अगस्त 2023 में बहुत अच्छे निकल पाए, ये संभव नहीं है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा की। अगस्त 2023 में शुक्र राशि से 8th हाउस में विराजमान है, शनि की उस पर दृष्टि है, शनि की 7.5 का भी आपको दौर चल रहा है। ऐसी स्थिति में आप गलत संगति में या गलत दोस्तों के साथ में कहीं न कहीं इन्वॉल्व हो सकते हैं। अन्यथा ये हो सकता है कि कोई दोस्त कोई शरारत करके पीछे हट जाए और आप उस समय वहीं खड़े रहें, या आपका नाम ले ले। तो ऐसे में आप फंस सकते हैं, आप बदनाम हो सकते हैं, या आपके कैरियर पर कोई क्वेश्चन मार्क लग सकता है। और जो लोग फोर्स में हैं या जो लोग डिफेंस में हैं, जो लोग बहुत स्ट्रिक्ट कोई प्लेटफॉर्म पर हैं और अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, वहाँ पर आपके कैरियर पर एक प्रश्न चिन्ह लग सकता है, क्वेश्चन मार्क लग सकता है। आपको बहुत ज़्यादा सेफ और सावधान रहना पड़ेगा। अर्थात जो कुछ भी अन्य एक्टिविटीज़ है उससे आपको बाहर जाना पड़ेगा, अपने आप को सेफ साइड में लाना पड़ेगा। नहीं तो अगस्त 2023 आपके लिए रिमार्केबल हो सकता है। आपकी ज़िंदगी भर के लिए कोई न कोई बदनामी का दौर आपके साथ में यहाँ पे चिपक सकता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर भी जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, टेलीकॉम सेक्टर के स्टूडेंट हैं, संगीत के स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं, उन लोगों के लिए फिर भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। अर्थात आपको सपोर्ट मिलेगा, आप जो अपनी मेहनत है उसमें कामयाब होंगे या आपको सपोर्ट मिलेगा।
और वो लोग जो एनिमेशन से संबंधित है, मास मीडिया से संबंधित है, फैशन डिज़ाइनिंग से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, उन लोगों को भी सावधान रहते हुए यहाँ पर अपनी स्टडी पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा, आगे बढ़ने के रास्ते मिलेंगे। 7 अगस्त 2023 के बाद में एजुकेशन वाइज स्थितियाँ आपकी ठीक होने वाली है, लेकिन जब तक 18 अगस्त 2023 तक मंगल राशि से 8th हाउस में विराजमान है, वहाँ तक कोई न कोई व्यर्थ के बदनामी या व्यर्थ के आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी स्टडी में ही ध्यान देना है, फालतू एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं देना है, अर्थात आपको गुंडागर्दी वाले सेगमेंट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की। तो अगस्त 2023 में आपके पारिवारिक सुख के अधिपति और लाभ के अधिपति मंगल है, और मंगल राशि से 8th हाउस में विराजमान है। वहाँ तक आपको जो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या ब्लड इन्फेक्शन से संबंधित या कोई न कोई चोट लग जाए उससे संबंधित बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। आपको अपने आप को सेफ रखना पड़ेगा। साथ ही साथ जो लोग वृद्ध हैं, एजेड हैं, उन लोगों को अपने जॉइंट पेन से संबंधित या फिर इस मौसम में जो फिसलने का खतरा रहता है, आप अपने आप से कोई भी काम काज करने की ट्राई नहीं करें। आप किसी न किसी को साथ में रखें, वो आपके लिए ज़्यादा सेफ है। उसके बावजूद भी जो महिलाएं हैं, उन लोगों को जो हार्मोन संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है, या आपको या पाँव में कोई इनको सूजन आ सकती है, ऐठन की स्थिति आ सकती है जिसे क्रैम्प कहा जाता है, उससे संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। उससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जिन महिलाओं को ये समस्या है, उन लोगों को और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, या जो भी आपको ट्रीटमेंट डॉक्टर ने दिया है, सावधानी दी हुई है, उसको आपने अप्लाई करना पड़ेगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की। 7वें भाव में सूर्य को पापी बोला जाता है, क्रूर बोला जाता है, और सूर्य के अंदर एक ही सबसे बड़ा गुण है, वो है अपने आप को हावी रखने का गुण, मैं सही हूँ ये बताने का गुण। तो ऐसी स्थिति में 7वें भाव में सूर्य दाम्पत्य सुख नहीं देते हैं, वहाँ सिर्फ बाधक बनते हैं। और फिर 7 अगस्त को शुक्र भी जो 7वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे वक्री रहते हुए, तो स्थितियां और ज़्यादा खराब हो जाएंगी, क्योंकि 7वें भाव में शुक्र को भी कारको भावनाशय सिद्धांत के अनुसार ग्रस्त सुख में, दाम्पत्य सुख में बाधक माना जाता है। इन दोनों ही स्थितियों के कारण आपको जो एक समस्या का सॉल्यूशन आप ढूंढेंगे तो दूसरी समस्या आ जाएगी। तो सभी प्रकार से जिसको बाधाएं बोलते हैं, आपको मैनेज ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको झेलना ज़्यादा पड़ेगा, और आपको जो भी समस्या आती है उसका कोई न कोई समाधान इमीडिएट ढूंढना पड़ेगा, अन्यथा प्रॉब्लम पर प्रॉब्लम आपको आ सकती है। यहाँ पर जो ईगो प्रॉब्लम भी बढ़ेगी, और एक दूसरे के प्रति जो वहम की भावना है या गलतफहमी की भावना है, वो सामने आ सकती है। आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं कि आप सही हैं, या सिंपल सी भाषा में आप ये बोल सकते हैं मैं सही हूँ आप गलत हो। तो दोनों ही एक दूसरे को गलत जब ठहराते रहेंगे, तो उस स्थिति में सिर्फ घर का माहौल ही खराब होगा, गृह कलेश की स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में दूसरों की लगाई हुई आग में आप खुद नहीं जलना है। आपको सिर्फ और सिर्फ मेंटली स्टेबल होकर के, या एक दूसरे को समझते हुए आप आपस में समझ जाएं कि ये दूसरों की लगाई हुई आग है जिसको हमने बुझाना है, और या फिर दूसरों को दिखाना है कि वो आग जल रही है, और अंदर ही अंदर वो आग बुझ जाए। तो ऐसी स्थिति कभी कभी दिखावा भी करना पड़ता है, उस स्थिति को आपको समझना पड़ेगा, और यहाँ पर स्थितियाँ आपको बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करनी पड़ेगी। स्थितियों को आपको आगे धकेलना पड़ेगा, क्योंकि ये समय आपके लिए शुभ नहीं है। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी मित्रता चल रही है, या वो लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र की इंपॉर्टेंस होती है। तो यहाँ पर 5th हाउस और शुक्र दोनों ही यहाँ पर 8th हाउस के इम्पैक्ट में है। सिर्फ एक ही स्थिति यहाँ पर अच्छी है कि बृहस्पति की दृष्टि आपको कुंडली में 8th हाउस में है, और साथ ही साथ 12th हाउस पर भी है। तो ऐसी स्थिति में आपको बिना स्वार्थ के जो भी फ्रेंडशिप है, जो भी रिलेशन है, उसको निभाना है। जो कुछ भी वाद विवाद है, जो कुछ भी बात का बतंगड़ बनाने वाली स्थितियां उत्पन्न होती है, उसको आपने एंटरटेन नहीं करना है। बातचीत वहीं समाप्त कर देनी है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर छोटी छोटी बातों पर आपको बवाल होता दिखाई देगा, और हो सकता है आपको आर्ग्यूमेंट करना पड़े, अपने आप को सही सिद्ध करना पड़े। जब समय आपका ठीक नहीं है, जब समय गलत है, तो आप अपने आप को सही सिद्ध नहीं कर पाएंगे, सही साबित नहीं कर पाएंगे। उससे अच्छा है कि आपको उस झगड़े को, उस विवाद को साइड लाइन कर देना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। अगस्त 2023 में यदि कोई प्रोग्राम बनता है आउटिंग जाने का, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर भी बवाल हो सकता है, या पर वहाँ पर भी आप अपमानित हो सकते हैं। आप
सिर्फ वहाँ पर भी एक छोटी सी बात पर आपस में भिड़ जाएं और दूसरे सब तमाशा देखें, वो स्थितियाँ आ सकती है। इसलिए अपने रिलेशन को, अपनी दोस्ती को आप बहुत ज़्यादा सेफ रखें, प्रोटेक्टेड रखें और दूसरों के सामने एक प्रकार से मजाक नहीं बन जाए, वो भी ध्यान रखें। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। अगस्त 2023 में एक प्रकार से आपकी परीक्षा होगी। आपको अपने परिवार के जो सदस्यों के बीच में और जीवन साथी के बीच में सेतु बनना पड़ेगा या एडजस्टमेंट ढूंढना पड़ेगा, और उस एडजस्टमेंट में आपको हो सकता है अपने आप को डाउन ट्रेंड पे रखना पड़े या अपने आप को बहुत ज़्यादा सहनशील बनाना पड़े, क्योंकि परिवार के लोगों का विरोध आप पर हावी रहेगा। आप उनका जो विरोध, गुस्सा, ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। तो इन सभी स्थितियों को देखते हुए आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ जो कोई भी विवाद है घर में वो बहुत बड़ा नहीं हो जाए या आर्गुमेंट बहुत बड़े नहीं हो जाएं, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए बहुत अच्छे मध्यस्थ की भूमिका आप निभाते रहिए और जो कुछ भी समझने से समझ सकता है सबसे पहले उसको ही समझाना सबसे ज़्यादा सही होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट उन्हीं पर कीजिए जो समझदार है, क्योंकि ना समझ को आप कभी समझा नहीं सकते और वो घर में विद्रोह करेगा ही करेगा। आपको विरोध झेलना है, वो आपका जो समय खराब है, जो समय प्रतिकूल है, आपको उसे सहन करना ही पड़ेगा। सिर्फ हमको मालूम है कि ऐसा हो सकता है तो हम मेंटली प्रिपेयर रहेंगे, वही आपको करना है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की, और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10th हाउस। अगस्त 2023 से आपके कैरियर में कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, और अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव वे में भी और नेगेटिव वे में दोनों ही देखने का मिलेगा मौका आपको। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी कोई बहुत बड़ी डील के पीछे आप घूम रहे थे या बहुत एफर्ट कर रहे थे, संभव है वो डील आपको मिल जाए, लेकिन उसका नेगेटिव पक्ष है कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और आपको बहुत ज़्यादा शोबाजी करनी पड़ सकती है। जॉब की बात करें तो जॉब में आप स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में रहेंगे, अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ेगा और संतुष्ट नहीं होंगे जो भी आपको असाइनमेंट मिलते हैं, जो भी आपको कामकाज मिलता है। 10वें भाव में केतु आपको एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्व करता है, या फिर ये बोल सकते हैं अपने आप को हाइपर एक्टिव बनाने का मौका मिलता है, लेकिन हाइपर एक्टिव बनना कभी कभी बहुत ज़्यादा घातक हो जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं और स्पेशली वो लोग जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए स्थितियाँ फिर भी अच्छी है, लेकिन आप में से वे लोग जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उनको बहुत सोच समझ करके कामकाज करना पड़ेगा। जो लोग एमएनसी में कामकाज करते हैं, जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, उस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के लिए भी अवेयर होकर के सेफ साइड में आपको कामकाज करना है। रिस्क फैक्टर से आपको बचना है, अन्यथा वो रिस्क आपके लिए बहुत बड़ा जी का जंजाल बन सकती है, बहुत बड़ा धोखा या कोई लॉस आपके सर आ सकता है। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वे लोग, मार्केटिंग वाले लोग या ट्रेडिंग वाले लोग, एजेंसी बिजनेस वाले लोग, या फिर कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित लोग, टेलीकॉम सेक्टर के लोग फिर भी यहाँ पर राहत पाएंगे। फैशन एंड कॉस्मेटिक से संबंधित कामकाज करने वाले यहाँ मेहनत ज़्यादा करके ही अपने आप को संतुष्ट साबित कर सकते हैं, अर्थात आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। इन सभी स्थितियों को देखते हुए अगस्त 2023 में आपके कैरियर लाइन में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अपने आप को साबित करना पड़ेगा, और जो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड है उसको बहुत सोच समझ करके एक्सेप्ट करें, क्योंकि उसके साथ में कोई न कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी आपको चिपका हुआ मिलेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अगस्त 2023 के उपायों के बारे में। आपको शनि की षटसाथी का लास्ट फेज चल रहा है। 29 मार्च 2025 तक आपको शनि की षटसाथी चलती रहेगी। ऐसी स्थिति में आपको नित्य प्रतिदिन शनि स्तोत्र का पाठ करना है। आपको हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान करना है। यदि आसपास कोई पीपल का पेड़ हो या फिर वटवृक्ष का कोई पेड़ हो तो वहाँ जाकर के रोजाना पानी सींचें, और हर सैटरडे को सूर्यास्त से पहले वहाँ पर एक तेल का दीपक जरूर जलाएं, और यदि हो सके कुछ मिनट वहाँ पर शनि मंत्र या शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। सेकंड उपाय आपको करना है मंगल का। आप हर मंगलवार को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान दें और नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा, भजन मांड का पाठ करें। और आसपास कोई हनुमान मंदिर है या भैरव मंदिर है तो मंगलवार और शनिवार वहाँ पर आपको सिंदूर का चोला चढ़ाना है। सिंदूर का लेपन करने को ही चोला चढ़ाना बोलते हैं। तो ये उपाय करके भी आप अगस्त 2023 में राहत प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं कवच की बात पर। आप में से बहुत से लोग जब भी मिलते हैं और फ़ोन कॉल पर भी अपनी राशि के अनुसार कौन सा कवच धारण करूं, ये बात पूछते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको अपने शरीर के सुख के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए
धन और संपत्ति के बचाव के लिए आपको काल भैरव कवच धारण करना चाहिए। आपको एजुकेशन या अपना कैरियर और अपना जॉब या अपना बिजनेस, अपना प्रोफेशन, इस चीज़ को सही ढंग से मेंटेन करने के लिए या इसका सुख प्राप्त करने के लिए अष्टलक्ष्मी कवच धारण करना चाहिए। भाग्य के सुख के लिए, रोगों से बचाव के लिए, हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, या वो लोग जो कंपटीशन का कोई एग्जाम दे रहे हैं, इंटरव्यू देने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों को अष्टविनायक कवच धारण करना शुभ रहेगा। आइए अब बात करें रत्नों की। रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है और उपयोगी होते हैं हमारे जीवन में। इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से लगा करके आज तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, उसकी जगह पे उपरत्न तो हर साधारण से साधारण मनुष्य भी यूज़ कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अपनी राशि के जो 3 त्रिकोण हैं, उन त्रिकोणों के रत्न आप हीरा, पन्ना, नीलम रत्न या उपरत्न आप धारण कर सकते हैं। वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इसे ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें बीसा यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे वो और ज़्यादा उपयोगी बन जाता है, लाभदायक बन जाता है। साथ ही आप में से वे लोग जो अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को, धन योगों को बलवान बनाना चाहते हैं, वे अपनी राशि के जो भी धन योग हैं या उन स्थितियों को बलवान बना सकते हैं रत्न धारण करके। तो आप मकर राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, उससे भी आपकी धन संबंधित जो सपोर्ट है वो आपकी कामना पूरी हो सकती है या उसके रास्ते आपको मिल सकते हैं। ये राशिफल मैंने आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं। और जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, बहुत बड़ा कोई डिसीजन करना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए आप चाहे घर बैठे भी टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्याओं के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी कंट्री में रहते हो, और या फिर आप फेस टू फेस मिल सकते हैं। दोनों स्थितियों में स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा। फिर आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसे में आप अपनी हर समस्या पर डिस्कस कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल से पर्सनल हो। मैं कामना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और महिलाओं का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।